बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हलीम की रेसिपी। बहुत ही कमाल का बनेगा और एकदम रेशेदार, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे देख का हलीम खा रहे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने अनाज ले लिया। अनाज में गेहूँ ज्यों और मसूर की दाल, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल। तो दालें जो है मैंने इस कप के हिसाब से लिए, एक एक कप। और जो गेहूँ और ज्यों है वो मैंने एक एक पाव लिए, दोनों। ठीक है, गेहूँ ज्यों का जो वज़न है वो दोनों बराबर है। बाकी ये जो है मैंने जो है सारी चारों दालें इस कप के हिसाब से लिया। अब हमने इसको 6 से 7 घंटे देखिए हमने भिगो दिया था। अच्छा, भिगोने के टाइम पे मैंने इसमें जो है ना 1 कप चावल भी ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो अनाज जो हमारा अच्छा सा भीग चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना हमने गलाने के लिए रख देना चूल्हे पे। तो इस पे हमने 1 खाने का चमचा भर के हल्दी पाउडर और 1 खाने का चमचा पीसी हुई लाल मिर्च। बस अब हमने इसको इतनी देर गलाना है, ये अच्छा सा गल जाएगा क्योंकि हमने 6 से 7 घंटे इसको भिगोया भी है। तो ये अच्छा सा गल जाएगा। तो बस इसको हम एक चूल्हे पे हम इसको जो है अनाज को गलने के लिए रख देते हैं। दूसरे चूल्हे पे जो है हमने हलीम का कोरमा सा तैयार करना है, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और रेशेदार सा। तो ये देखिए जो है पिसी हुई लाल मिर्च हल्दी डाल के ये जो है अच्छा सा पकना शुरू हो गया। तो बस इसको हम साइड कर देते हैं, इसको दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं। और एक जो है अब इसका जो कोरमा है ना जो है हलीम का, वो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि जो है हलीम जो है ना हमारे तकरीबन गोश्त 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया, उस हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें लिया है ऑयल। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो है मैंने 4 से 5 प्याज बड़े साइज़ की, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है। और उसको अच्छा सा अब हमने गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह कि हलीम भी उन्हीं सब मसालों के साथ बनाएंगे जो हमारे पास मसाले घर में मौजूद होते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि उनकी हलीम मज़ेदार नहीं बनती। तो आज की रेसिपी जो है ना, आपने इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपकी भी हलीम बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और ये देखिए माशाल्लाह प्याज अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त हमने लिया है बीफ का, और थोड़े बड़े बड़े पीसेस में मैंने इस तरह लिया है ताकि इसका जो है ना रेशा हलीम में अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है इसमें गोश्त हमने 1.5 किलो गोश्त लिया हमने और बीफ का लिया है। तो बस ये सारा जो गोश्त है हम वो डाल देंगे। और जो मसाले हमने लिए, 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चमचा भर के हल्दी पाउडर और 2 खाने के चमचे भर के नमक। ठीक है, ये हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए। इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 5 खाने के चमचे भर भर के मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन, क्योंकि जो है 1.5 किलो गोश्त है हमारे पास और जो अनाज है वो भी ज़्यादा, उस हिसाब से जो है हमने तकरीबन 5 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अब मसालों के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने जो है ना सब जो है थोड़ी देर बोटियों को हमने अच्छा सा इसको उस मसाले के साथ भूनना है। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ और मसाले के साथ। तो 3-4 मिनट अच्छा सा भूनेंगे। फिर हम इसको, अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें चढ़ा दें, उसमें भी फटाफट से जल्दी से हो जाएगा, टाइम भी हमारा बचेगा। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें पतीली में अभी मैंने चढ़ा दिया और 1/2 खाने का चमचा हमने अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें 5 से 6 गिलास भर भर के डालेंगे ताकि गोश्त जो है ना अच्छा सा गल जाए, बिल्कुल गलने लगेगा, आराम से रेशे होने लगेगा। हमने इसको इतनी देर गलाना है क्योंकि गोश्त के जो पीसीज हैं ना हमने वो भी बड़े बड़े लिए। ठीक है, अब पानी डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिला के बस इसको अब हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि गोश्त जो है ना अच्छा सा हमारा गल नहीं जाता। एक चूल्हे पे हमने अनाज को रख दिया गलने के लिए, दूसरे चूल्हे पे हम कोरमा रेडी कर लेते हैं। तो बस इसको गोश्त को गलने देते हैं, फिर बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह जो है गोश्त जो है ना हमारा वो अच्छा सा जो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, गल चुका है। और दूसरे चूल्हे पे जो अनाज है वो भी हमारा अच्छा सा, जो दालें गेहूँ जो है वो भी अच्छी सी गल चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इसमें से जो बोटी है ना, देखिए मैं तोड़ के दिखाएं कितना अच्छा सा गल गया है। अब हमने मसाले से अलग जो है ना ये जो बोटी है ना हमने वो निकाल लेना है ताकि इसको हम अलग से कुचला करेंगे और फिर हम उसमें जो है ना दालों में हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो जो बोटियाँ है ना हमने चम्मच से ये सारी निकाल लेंगे। मसाला हमने इसी में रहने देना है, सिर्फ हमने बोटियों को निकालना है। बस इसको अलग से बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। तो इस सारी बोटियों को, तो ये देखिए बोटियों को मैंने सारा अलग से एक बर्तन में मैंने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, घोटने की मदद से इसको अच्छा सा हमने घोट लेना है क्योंकि गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो देखिए आराम से ये घुट जाएगा।
तो ये देखें अच्छी सी हमारी जो सारी बोटियाँ ना घुट गई हैं, अनाज भी अच्छा सा गल गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने मसाला और जो दाल वो जो गोश्त के जो हमने रेशे करे हैं वो दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल देना है। और अब करनी है हमने मेहनत क्या कि क्योंकि हमने करनी है घुटाई। जितनी अच्छी घुटाई होगी हलीम हमारी उतनी ही जायकेदार बनेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हलीम बहुत जल्दी झटपट बनाएं, मिनटों में बनाएं, जो है बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं कहती हूँ कि हलीम में जो है ना मिनटों में नहीं बनता है, थोड़ा टाइम लगता है। और जितनी टाइम से आराम से जितनी अच्छी घुटाई के साथ हमारा हलीम बनेगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो अब है सारी मेहनत, तो मसाला भी हमने डाल दिया, जो गोश्त के हमने रेशे करे थे वो भी हमने डाल दिया। अब हमने इसकी अच्छी सी घुटाई करना है, अच्छी सी घुटाई के साथ फिर हमारा हलीम हो जाएगा रेडी। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आज मैंने जो रेसिपी शेयर करी आप लोग के साथ हलीम की, बहुत ही कमाल की है। तो ये देखें अच्छी सी हमने जो घुटाई करते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो इसमें मैंने धनिया पुदीना ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि पुदीना हरा धनिया वगैरह इसमें लाजमी डलता है, वरना हलीम में वो टेस्ट जो है ना बिल्कुल भी नहीं आता। तो एक गड्डी मैंने धनिया, एक गड्डी पुदीना मैंने लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब हमने इसको तकरीबन अच्छी सी 1 घंटा कम से कम हमें इसमें घुटाई में लगेगा। और जब हमारी अच्छी सी हलीम घुटेगी तो ये हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी। बस इस सब तुम्हारे मसाले को डालने के बाद अच्छी सी हमने इसकी घुटाई करना है। फिर उसके बाद हमने इसका तैयार करना है एक तड़का भी बहुत सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती तड़के में, सिर्फ और सिर्फ प्याज जाती है, बस उसी के साथ ही हमने जो है तड़का रेडी करना है। फिर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलीम रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे आप देख कर हलीम खा रहे हैं। बस सारी मेहनत यहाँ आके है कि आपने घुटाई बहुत अच्छी सी करनी है। बस आपने जो है ना इसको, या तो अगर आपके पास मिक्सी के जार में, बहुत से लोग दालें जो है ना गोश्त डालने से पहले मिक्सी के जार में भी डाल के आप इसको जो है ना मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, या हैंड ब्लेंडर होता है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन गोश्त डालने से पहले हमने ये काम करना है। गोश्त डालने के बाद फिर हमने इसको घोटे से घोटना है, इसको मशीन में किसी में नहीं डालना है। तो ये देखें 1 घंटा इसको हो चुका है माशाल्लाह घुटते हुए। माशाल्लाह घुटाई देखें कितनी शानदार सी इसकी हो चुकी है। तो बस ये हलीम जो है ना हमारा अब ये हो चुका है रेडी। और इसका अब हमने तैयार करना है तड़का। जैसे कि मैंने आपको बताया तड़का भी बहुत सिंपल, कोई ऐसी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती तड़के में, सिर्फ और सिर्फ प्याज। तो ये देखें माशाल्लाह हलीम की अच्छी सी हमारी घुटाई हो गई है। 1 घंटा हमने तकरीबन इसकी घुटाई करी है, जिससे ये कि हमारा देखें हलीम बहुत ही ज़बरदस्त सा गुड़ गया और लेसदार सा बना है। तो अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने ऑयल डाला है, सिंपल ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 प्याज मैंने जिसको बारीक बारीक स्लाइस करा है बस वो शामिल कर देंगे। और अब हमने प्याज को इतनी देर जो है ना फ्राई करना जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। हलीम मज़ेदार हो, उसमें गोश्त अच्छा डाला हुआ, घुटाई अच्छी हो, तो हलीम जो है ना खाने में मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात क्या, हलीम अच्छा बन जाए तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो आज जो है हमारा तकरीबन सारा दिन हलीम बनाने में लगा, क्योंकि हलीम जैसी चीज़ है कि उसको बनाने में जो है ना टाइम लगता है। जो लोग कहते हैं कि मिनटों में बन जाते हो यूँ, तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल झूठ कहते हैं, क्योंकि हलीम जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है हलीम बनाने में। ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह प्याज बस अच्छी से हमारी ब्राउन हो गई। बस इसको हमने सबको ऑयल के साथ, प्याज के साथ जो हलीम हमारा रेडी हुआ रखा है बस हमने इस पर डाल देना। तो ये हो गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम और बहुत ही मज़ेदार सा। और तड़का भी हमने इस पर डाल दिया। बस अब इसमें हमने हरा मसाला, धनिया पुदीना, हरी मिर्च से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, बस उसको वो भी थोड़ा सा ऊपर डाल देते। बस ये हमारा हलीम जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा हो चुका है रेडी। बस इसको अब हम करेंगे डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चमचे के साथ खाएं, बहुत ही कमाल का और रेशेदार सा, बिल्कुल बाजार जैसा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप देख कर हलीम खा रहे हो। देखें, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।